हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाए रिसालत माम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, आज उर्स रज़वी के मौका पर हम अपने अज़ीम मोहसिन की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का ख़िराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मजालिस रज़ा सजी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात याद करूँगा कि जितना ज़्यादा आला हज़रत सरकार का ज़िक्र किया जाता है, आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ होती है, आपके फ़ज़ाइल व कमालात को बयान किया जाता है, ये तो सब पर आया है, लेकिन इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि आला हज़रत सरकार का जिस तरह जिक्र किया जाता है, उसी तरह इस सदी के अंदर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला भी कहा गया, आपकी शान के अंदर बकवास भी की गई, आपके खिलाफ प्रोपेगंडा भी किया गया, आप पर इत्तिहामात भी लगाए गए और आपकी शान रफ़ी के अंदर नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल किए गए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आखिर एक तरफ आला हज़रत सरकार का इतना जिक्र और इतनी मोहब्बतों का जो ऐलान किया जाता है, तो दूसरी तरफ ये इस कदर आला हज़रत के खिलाफ नाज़िबा कलिमात, इत्तिहामात और आपकी शान रफ़ी के अंदर बकवास क्यों की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो आला हज़रत के एक शेर से इसका जवाब वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं, एक तो हासिदीन है और दूसरे आदाए दीन है, जिसका जिक्र आला हज़रत सरकार ने खुद किया है कि एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। तो आला हज़रत सरकार के खिलाफ अपनों ने जो बुरा लिखा है या कहा है उसकी वजह हसद है और या फिर उनका कोई अपना जाती मफाद रहा होगा, लेकिन आदाए दीन ने जो आला हज़रत सरकार की शान के अंदर नाज़िबा कलिमात लिख के, उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे वजूहात हैं, उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। अगर आप कुछ बारीकी में जाकर के गौर करना चाहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1857 के बाद में जहां पर सियासी हालात बदले, वहीं पर जो है वो फिक्र के अंदर भी तब्दीली पैदा हुई, फिक्र भी बदल करके रह गई और 1857 से एक साल पहले 1856 के अंदर आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। और जो हजरात तारीख पढ़ते हैं उन्हें पता है कि 1857 की जो जंगे आजादी लड़ी गई, उसके अंदर जिहाद का फतवा देने में अल्लामा फजल खैराबादी और दिगर उलमाए अहले सुन्नत पेश थे। तो 1857 के बाद में जब सियासी मंजर बदला तो फिक्री मंजर भी बदलने के लिए अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लानिंग की और जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था या जो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले थे, उनको टारगेट बनाया गया। आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि जहां पर उलमाए किराम को टारगेट बनाया गया, वहीं पर उलमा की एक ऐसी जमाअत भी थी जिनको नजराने भी दिए गए, जिनको खिताबात भी दिए गए, जिनको इजाजत भी दिए गए, जिनके मदरसों को ताउन भी दिया गया। असल में मामला यह है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त मंजर आम पर जो है मसनद इरशाद के ऊपर जलवा अफरोज हुए, उस वक्त कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेटवी, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, इन लोगों के फैलाए हुए फितरे अंग्रेजों की प्लानिंग के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम हो चुके थे। आला हज़रत ने जब इनके
इनके खिलाफ एक्शन लिया तो यहाँ पर वहाबिया तड़प गए, वहां पर अंग्रेज भी तड़प उठा। कि पहली बात तो यह है कि जिन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था ये उन्हीं के जो है वो नजरियात और अफकार को आम करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है हमने प्लानिंग के तहत जिन लोगों को आगे बढ़ाया था ये उनका रद्द कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेज भी और वहाबिया भी बाज़ाब्ता तौर पर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात को निशाना बनाने लगे और फिर उसके लिए प्रोपेगेंडा किया गया, आप पर इल्जामात लगाए गए, माज़अल्लाह आपको कम इल्म कहा गया, आपको बिदअत को फैलाने वाला कहा गया, माज़अल्लाह आपको अंग्रेजों का जो है वो चाहने वाला कह करके अवाम की नजर के अंदर आपकी हैसियत को घटाने की कोशिश की गई। ये एक बहुत बड़ा उन्वान है, अगर इसके अंदर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो जो बुराइयां आला हजरत के मुखालिफिन के अंदर पाई जाती थी माज़अल्लाह वो सारी बुराइयां उन्होंने कमोबेश आला हजरत के अंदर दिखा करके आला हजरत के चाहने वालों को वरगलाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर जो अंग्रेजों के पिट्टू थे उन्होंने आला हजरत को माज़अल्लाह अंग्रेजों का वफादार लिखा। जो लोग बिदअतों को फैला रहे थे उन्होंने आला हजरत को बिदअतों को फैलाने वाला लिखा। जो लोग नया फिरका बना रहे थे उन्होंने आला हजरत को एक नए फिरके का बानी करार दिया। और माज़अल्लाह अभी जो अल बरेलवियत के नाम से जो किताब लिखी थी एहसान इलाही ज़ईद ने, उसने तो उसमें यहां तक लिख दिया कि आला हजरत इमाम अहमद रजा का जो रिश्ता फिक्र है एक तरफ शियों से मिल रहा है और दूसरी तरफ कादियानियों से मिल रहा है। हालांकि पढ़ने वाला खूब अच्छे तरीके से जानता है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कादियानियों के खिलाफ भी लिखा, शियों के खिलाफ भी लिखा और आला हजरत पे जो ये इल्जाम लगाया गया कि माज़अल्लाह आपकी इल्मी हैसियत कम है, ये इल्जाम ज्यादा दिनों तक सलामत न रह सका। जब हकीकत खुल करके लोगों की निगाहों के सामने आई तो सबने इस बात का इज़हार किया कि आला हजरत पर जो ये इल्जाम लगाया गया है ये सरासर झूठ है। इसकी एक मिसाल यह है मौलवी सिराज अहमद जो इल्मे मीरास के बड़े माहिर थे, देवबंदी मौलवी जिन्होंने 70 साल तक दर्स दिया और 50 साल तक फतवा लिखा। एक बार इल्मे मीरास के मसले के अंदर वो उलझन का शिकार हो गया, उसने दहली खत लिखा, सहारनपुर लिखा, देवबंद में खत लिखा, सब जगह से उसने ट्राई करके देखा, कहीं से तसल्ली बख्श जवाब न मिला। उसको ये बताया गया था कि आला हजरत की किताबें पढ़ना जायज नहीं है। जब वो हर तरीके से फंस गया तो उसने बरेली शरीफ के अंदर आला हजरत की बारगाह के अंदर सवाल पेश किया। आला हजरत ने चंद ही दिनों के अंदर उसका जवाब लिख करके भेजा। तो मौलवी सिराज अहमद देवबंदी जो इल्मे मीरास का माहिर था वो ये कहता है आज तक मुझे ये बताया गया कि बरेली के मौलाना अहमद रजा के पास कोई इल्म नहीं है, कोई दलील नहीं है, लेकिन मेरे इल्मे मीरास के जिन सवाल का जवाब न देवबंद वाले दे सके, न सहारनपुर वाले दे सके, न दिल्ली वाले दे सके, इमाम अहमद रजा ने उस सवाल को इस कदर हल कर दिया कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद में मैंने इमाम अहमद रजा की जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल से यह आवाज आई कि जितने इल्जामात लगाए गए थे उन सब के पर्दे चाक हो गए। हजरात मुकर्रम आज भी अगर आला हजरत के खिलाफ जो इत्तेहामात लगाए जाते हैं जरूरत इस बात की है कि उलमा अहले सुन्नत से सही मानों में आला हजरत के फजाइल व कमाला सही ढंग से सुने। अल्लाह रब्बे कदीर हमें फैजाने मुजद्दिद आजम से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।